आज परिणामों का दिन है और इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में हैं। यहाँ पर एलईडी टीवी लगाकर यहाँ पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। और अभी जो शुरुआती रुझान है सुबह 9:30 बजे के आसपास के 9 बजे के आसपास के, उनमें महागठबंधन को 105 सीटें और एनडीए को 9 बजे का ये आंकड़ा है, एनडीए को 90 सीटों की रुझान है। जनसुराज को 1 नंबर भी नहीं दिया गया है अभी तक, और अदर्स 2। ये जो आंकड़े हैं इस पर यहाँ के लोग उत्साहित हैं। आरजेडी का ये कार्यालय है, तो यहाँ पर लोगों का उत्साह दिखेगा। अभी तमाम लोग यहाँ पे समर्थन में आए हैं। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर समर्थन में आए हैं। अभी रुझान शुरुआत है और रुझान में तो आप लोग की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से रुझान इस बात का संकेत है कि आरजेडी की सरकार, तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और नौजवानों ने तेजस्वी जी का साथ दिया है। यहाँ बेरोजगारी, पलायन और नौकरी का मुद्दा हावी रहा है। तेजस्वी जी की स्पष्ट सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी बहुत शुरुआती 200 के करीब सीटों के आंकड़े हैं जिनमें शुरुआती रुझान है। इन रुझानों में कितनी आपको लग रही है कि तब्दीली आपके पक्ष में होगी? देखिए, जो रुझान है वो तब्दीली एकदम होती जाएगी, इसलिए कि महागठबंधन पंपर सीटों पे लड़ाई बढ़िया लड़ा है और सरकारी नौकरी के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, पलायन के सवाल पे तेजस्वी जी की बिहार में लहर चल रही है। बिहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तारापुर से बीजेपी के और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं, विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं लखीसराय से। ये तमाम आंकड़े बताए जा रहे हैं टीवी पे। सर, क्या कहेंगे अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं? अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है, इसमें अभी स्टेबल होने में 1 घंटा कम से कम लगेगा। 1 घंटे का? हाँ, 1 घंटे बाद जो रुझान आपके पक्ष में आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? अभी तो आपके पक्ष में ही है। नहीं, पक्ष का वो तो दोनों चल रहा है। पक्ष का है 106, 91 है पक्ष। अभी तो तत्काल बदल गया, अभी तक 101 कोई मायने नहीं है। तब है कि जैसा जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि बहुत आगे है, सब 17 का 17 पोल बता रहा था, वो तो दिख रहा है कि फर्जी था। इसीलिए हम इस पर रिलाई करते हैं और हमारा विश्वास है कि हम जीतेंगे। आपको विश्वास है? जो आपको लग रहा है कि जो मतलब आप लोगों ने जमीन पर मेहनत की है, जो वादे किए हैं, बिल्कुल सरकार में नहीं, लेकिन अभी नेता ने जो इधर कुछ सालों में विश्वसनीयता जो अर्जित की है, उसका रिजल्ट एकदम है कि जो उन्होंने वादे किए, जो वो सारा दिया कि उम्र भली कच्ची है, लेकिन मेरे वादे जनता ने उस पर विश्वास किया है और हमको पूरा भरोसा है कि ये जो कांग्रेस जितनी सीटें आपने कांग्रेस को दी थी, उसमें जो कांग्रेस के नंबर्स हैं वो रुझानों में कम दिख रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? वही कर रहे हैं ना कि इसमें केवल इतना ही कहा जा सकता है इस पर कि हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है और एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं था और हमें पूर्ण भरोसा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो ये जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती बदली है और ईवीएम पे आई है, तब से एनडीए आगे चल रहा है। 116 पर एनडीए है, 81 पे महागठबंधन है और 2 पे अन्य लोग इसमें नंबर बनाते हुए दिख रहे हैं, बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों लोग पीछे चल रहे हैं। ये आरजेडी का कार्यालय है, तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित है, तमाम लोग आए हुए हैं, समर्थक आए हुए हैं, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आंकड़ा चल रहा है वो आंकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंकड़ा जो अभी अचानक बदला है, अभी तक महागठबंधन आगे चल रही थी, लेकिन एक बार हम कहेंगे जरा सा दिखा दीजिए। 116 पर एनडीए, 91 पे महागठबंधन, लेकिन रुझानों से एकदम इतर, जो रुझान से थे उससे एकदम इतर ये परिणाम आ रहे हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं। अगर ये परिणाम में तब्दील होते हैं तो अभी के हिसाब से एनडीए आगे है, लेकिन ये आंकड़े अभी बदलते रहेंगे। पहले राउंड की भी गिनती पूरी नहीं हुई है, शुरुआती फेज है। एक कह लीजिए कि अभी ईवीएम की शुरुआत हुई है, किसी भी राउंड की काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन रुझानों में अभी एनडीए आगे दिख रही है। अब ये आंकड़े किसके पक्ष में बदल रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी का खबर देखते रहिए। धन्यवाद।